संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। विपक्ष ने मांग की है कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिस्सा लें। वहीं मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। देखिए देश की तमाम बड़ी खबरें, जिसकी जानकारी आपको आपका रिपोर्टर ही दे रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने मकर द्वार पे आकर के विरोध जताया। इसके अलावा सदन के भीतर भी वेल के अंदर आकर नारेबाजी शुरू हुई, जिसके चलते सदन को स्थगित भी करना पड़ा। आज भी सदन का माहौल सोमवार के दिन की तरह ही दिखाई दिया, लेकिन मसला सत्ता और विपक्ष के बीच एसआईआर के मुद्दे पर अटका रहा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विंटर सेशन के दूसरे दिन संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेता प्रदर्शन में मौजूद दिखे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं, प्रदूषण, एसआईआर, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हम तो पिछले सत्र से चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी चीज पर चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमने बार बार शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से चर्चा करने की अपील की है। हमने हमेशा कहा है कि एक मुद्दा उठाने के लिए आप दूसरे मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकते। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह से एसआईआर को लेकर के संकट गहराया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्या यह प्रायोरिटी से बाहर है? प्रदूषण क्या प्रायोरिटी से बाहर है? इस तरह के सवाल विपक्ष भी लगातार उठा रहा है। मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है, जो कि नए मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल होगा। भारत में अब सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होगा। सरकार के दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की असलियत जांचने को लेकर फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों के अंदर सभी नए हैंडसेट में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन जैसे ही सरकार ने आदेश जारी किया, विवाद भी खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया है, जिसके बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है और कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि इस ऐप के लॉन्च होने के बाद सरकार साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी को रोक पाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब लोगों को मोबाइल फोन गुमने के बाद मिलना आसान हो जाएगा। देखना होगा कि आखिर ये दावे कितने सफल होते हैं।